मोहतरम बुजुर्गों, मैंने कुरान मुक़द्दस के मुख्तलिफ आयत करीमा की तिलावत की है और एक मुकम्मल सूरह की तिलावत की है। कुरान मुक़द्दस के 30वें पारे की सूरह इखलास की तिलावत की है। उस सूरह में खालिक़े कायनात मालिक और जो समा इरशाद फरमाता है, कुल अल्लाहु अहद। ए नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह एक है ना भाई, अरे बोलिए आवाज से। ए नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह उस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका ना कोई हमसर है, उसका ना कोई साजी है, उसका ना कोई शरीक है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान मुक़द्दस में तौहीद खुदावंदी का डंका बज रहा है और ऐलान हो रहा है कि अल्लाह एक है। मगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उलमाए किराम के साथ साथ चतुर्वेदियों की तादाद बहुत लंबी है। हमारे मोहतरम हमारे बड़े भाई मौलाना शहादत साहब जो भागलपुर की धरती से, भागलपुर की सरजमीन से चलकर इस बिहार में तशरीफ लाए हैं, मौलाना सज्जाद साहब वगैरह वगैरह। मैं आपको तमाम लोगों के मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के सामने में एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला की जात वो जात है जिनकी वहदानियत का डंका, जिनकी तौहीद का डंका सिर्फ कुरान में ही नहीं, सिर्फ हदीस में ही नहीं, दुनिया के जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, तमाम पुस्तकों के अंदर तौहीद खुदावंदी का डंका बज रहा है। आइए मैं आपके सामने उठाता हूँ अथर्ववेद, जो हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई के पास एक किताब है जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद में लिखा हुआ मिलता है, स ऐसा एका एका वृद्धि का एवा, वो ईश्वर एक है, हकीकत में वो एक ही है, द गॉड इज वन। और आगे बढ़िए, हमारे बिरादरान वतन के पास एक और पुस्तक है जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर ऋग्वेद को पलटिए, उसमें उसको खोलिए, उसमें लिखा हुआ मिलेगा, उसमें तौहीद खुदावंदी का डंका बजता हुआ नजर आएगा। और इस अंदाज से तौहीद खुदावंदी का डंका बज रहा है कि यह एक का इत्ता मुश्तही, उस एक की प्रशंसा करो, उस ईश्वर की तारीफ करो, प्रेज नो वन बट अल्लाह। और अगले सफा पर जाइए, उसी ऋग्वेद के हमारे बिरादरान वतन के पास जो ऋग्वेद थी उसको मैंने पलटा, उसी के अगले सफा पर जाइए, उसमें उसको पलटिए तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा, माचिदन यद्वेशन शता, के ईश्वर के सिवा किसी की तारीफ मत करो, नीवर परेज इनवन एक्सेप्ट अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और फिर से पलटिए और अथर्ववेद के तरफ रुख कीजिए और देखिए अल्लाह ताला की खुदावंद कुद्दूस की तौहीद का डंका कुछ किस अंदाज से बज रहा है। उसमें लिखा हुआ मिलता है, तस्यत भक्ति वांसा सयाम, ऐ ईश्वर हम तेरी ही वंदना करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और आगे बढ़िए और उसके तीसरे और चौथे सफा को पलटिए, उसमें लिखा हुआ मिलेगा, न तस्या कश्चित पतिरस्ती लुके न चीशिता निवचा तस्या लिंगरमु सकार नम करना दीपा दीपू नचासिया कसदी जन्निता नचा दीपा, के कायनात में उस ईश्वर का कोई मालिक है न उस पर किसी का इख्तियार है, वो मुसब्बबुल असबाब है, वही सबका हाकिम है, उसका कोई बाप है न वो किसी का बाप है। There is no God of Allah in the universe. Allah is the not father of anyone and no one is the father of Allah. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा
और आगे बढ़िए, हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई के पास एक और पुस्तक है, एक और किताब है, और उस किताब को, उस पुस्तक का नाम है भगवत गीता। उसमें भी तौहीद खुदाबंदी का डंका बज रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि अल्लाह की जात वो जात है, अल्लाह की ताकत वो ताकत है, तो उनकी तौहीद का डंका दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं, तमाम मज़ाहिब की किताबों में, तमाम मज़ाहिब के पुस्तकों में तौहीद खुदाबंदी का डंका बज रहा है। आइए और भगवत गीता को पलटते हैं और उसको उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ मिलता है, यो मामा जमना दिना चौवीते लुके महेश्वरमु असमुडास मृत्यु विशु सर्व पापिया पर मुचैते। जो मुझको अजली पैदा ना होने वाला कायनात का पालनहार जानता है, वो अक्लमंद है, तमाम गुनाहों से दूर हो जाता है। He who knows Allah is the eternal and Lord of all the universe is wise and turns away from all सिंस। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, अगले सफा को पलटिए जो हमारे बिरादरान वतन के पास पुस्तक है। अगले सफा पे लिखा हुआ मिलता है, अविक्तम विक्ति मापन्नम मनैनते मामा बुद्धया परम भावा मजानंतो मामा वयमनुत्तममु। कि मैं लाफानी हूँ, अल्लाह की तरफ इशारा है, मैं लाफानी हूँ, मुझे आवाज पा सकते हैं ना नफ्स, मगर नादान लोग मेरी पाक सिफात को ना जानकर मुझे मौत और हयात के चक्कर में घूमने वाला मामूली इंसान समझते हैं। अल्लाह सेज आई एम इमॉर्टल, आई कैन नॉट डाई, बट द इग्नोरेंट पीपल नॉट नोइंग माई प्योर ईटर ब्यूटस कंसीडर मी एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बाइंग वंडरिंग इन द सर्कल ऑफ डेथ एंड लाइफ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, और आगे बढ़ने के बाद हमारे बिरादरान वतन के पास जो पुस्तक है उसको उठाइए और उसमें देखिए तौहीद खुदाबंदी का डंका किस अंदाज से बजता है। लिखा हुआ मिलता है, नकाष्ठे विदिते दिउना पाशाने नमुर्न में बावे विदिते दिवस तस्मार बाबोई कारणम। ईश्वर लकड़ी में है ना पत्थर में, ना ही मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों में, वो सोच से भी बुलंद है। जिधर ध्यान करोगे उधर परमेश्वर पाओगे। Allah is neither in wood nor in stone, and our not in the idols made from clay is beyond our thinking. Wherever you meditate, you will find Allah. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए और देखिए तौहीद खुदाबंदी का डंका किस अंदाज से हमारे बिरादरान वतन के पुस्तक में कितने बेहतरीन अंदाज से बज रहा है। और लिखा हुआ मिलता है, इस्माल अल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यान धर इल्लल्ले अरुणु राजा पुनर्ददा आय मित्रु इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाह वरुणु मित्र सीता सकामा उतार मिंद्रु उतार मिंदर महासुरंदर अलल्लू जबेट श्रेष्ठ परम पूर्ण बरामान अल्लाह अल्लाह रसूल मोहम्मद रकबरसी अल्लाह अल्लाह। देवता का नाम अल्लाह है, वो एक मित्र की तरह मेहरबान पूरे संसार का बादशाह है। दोस्तों, उस अल्लाह को अपना माबूद समझो, वो कृपालु है, वो एक मित्र की तरह तमाम व्यक्तियों के काम को संवारता है। वो श्रेष्ठ इंद्र स्वर्ग और नर का मालिक है, वो सबसे बड़ा निगहबान है, पाक और पवित्र है। मोहम्मद उस अल्लाह के रसूल है जो तमाम आलम का पालनहार है। द नेम ऑफ अल्लाह, डीटी इज Allah is the merciful and king
एंड किंग द नेम ऑफ अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और थोड़ा सा आगे बढ़िए, हमारे बिरादराने वतन के पास एक और पुस्तक है, उस पुस्तक को उठाते हैं, उसमें देखते हैं क्या तौहीद खुदाबंदी का डंका बज रहा है। लिखा हुआ मिलता है, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, यको जगदीश्वरा, परमात्मा स्वामी एक है, यको जगत गुरु। इस धरती के इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के गुरु है। सर्व अवतार सत तमाम के तमाम 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम बरहक हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो कुरान मुकद्दस के सूरह इखलास से और उसमें भी तौहीद खुदाबंदी का डंका बज रहा है। और तो सूरह इखलास से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, गीता से, भगवत गीता से, तमाम पुस्तकों से ये समझ में आया और ये पता चला और ये तहकीक हुई कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। बोलिए ना भाई, अल्लाह एक है कि नहीं है? अल्लाह एक है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बसा औकात ऐसा भी होता है कि एक जात का नाम कई हो जाता है, एक शख्सियत का नाम कई हो जाता है। तो कई नाम हो जाने के वजह से वो कई जात नहीं हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बोतल में या एक गिलास में या एक जग में या एक बाल्टी में या एक कटोरा में आप पानी भरिए और वही पानी, उस पानी को आप गौर कीजिए, उस पानी के ऊपर दिमाग को दोहराइए। पानी एक ही है, एक ही बाल्टी या एक ही कटोरा या एक ही गिलास में पानी है, मगर उसका नाम कई है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उर्दू बोलना नहीं जानता, अरबी बोलना, उर्दू बोलना नहीं जानता, इंग्लिश बोलना नहीं जानता, फारसी बोलना नहीं जानता, संस्कृत बोलना नहीं जानता, हिंदी बोलना नहीं जानता। सऊदी अरब के लोग को समझ लीजिए, वो ओनली खालिस अरबी बोलते हैं। अब वो अरबी बोलने वाला उस पानी को क्या बोलेंगे? अलमाओ। क्या बोलेंगे? अलमाओ। माओ मीन्स पानी। और और आगे बढ़िए, कुछ लोग इस धरती पर ऐसे भी हैं जो अरबी भी नहीं जानते, उर्दू भी नहीं जानते, इंग्लिश भी नहीं जानते, संस्कृत भी नहीं जानते, अपना मातृभाषा भी नहीं जानते, ओनली फारसी जानते हैं। वो फारसी बोलने वाला उसी पानी को फारसी में क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे। इसलिए जहां के लोग फारसी बोलना जानते हैं, फारसी समझते हैं, वहां आप के अलावा आप कुछ बोलेंगे तो आपको पानी मिलेगा ही नहीं मिलेगा। वहां पर पानी लेने के लिए आपको आप बोलना पड़ेगा। और कुछ आगे बढ़ जाइए, जहां उस इलाके में चले जाइए जहां लोग अरबी भी नहीं जानते और उर्दू भी नहीं जानते, फारसी भी नहीं जानते, हिंदी भी नहीं जानते, संस्कृत भी नहीं जानते, ओनली इंग्लिश जानते हैं। तो इंग्लिश में पानी को क्या बोलेंगे? वाटर। क्या बोलेंगे? वाटर बोलेंगे। पानी एक ही है। अरबी में माओ बोला गया, फारसी में आप बोला गया, इंग्लिश में वाटर बोला गया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते, ओनली संस्कृत जानते हैं और वो संस्कृत में ही पानी बोलेंगे तो वो नीर बोलेंगे। पानी का नाम चार हो गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, जो अरबी भी नहीं जानते और फारसी भी नहीं जानते, उर्दू भी नहीं जानते और संस्कृत भी नहीं जानते, ओनली हिंदी जानते हैं। तो हिंदी वाले हिंदी में पानी को क्या बोलेंगे? जल बोलेंगे। 5 नाम हो गया, अलमाओ, आप, वाटर और नीर।
जल और पानी, 6 नाम हो गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अब नाम 6 हो जाने की वजह से पानी 6 नहीं हुआ, पानी एक ही है मगर उसका नाम 6 है। इसी को हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाई के पास एक किताब है, एक पुस्तक है जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसी बात को वजाहत करके कहा, एकम सद्विप्रा बनुदा वदंतै, उस खुदा को ही विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। दिस इज द गॉड होम द स्कॉलर्स हैव कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अब सवाल पैदा होता है, अल्लाह ताला अगर एक के अलावा कई अल्लाह हो जाएगा तो संसार नहीं चलेगा, अल्लाहों में खुदाओं में जंग हुआ करेगी, संसार खत्म हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। आप अपनी आंखों से देखे होंगे, किसी को अल्लाह बेटी ही बेटी दिया है और किसी को अल्लाह बेटा ही बेटा दिया है, किसी को अल्लाह मालदार बना दिया, किसी को अल्लाह गरीब बना दिया, और किसी के शादी के कई साल हो गए, एक भी बच्चा नहीं हुआ। वो बच्चा के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, हकीमों के चक्कर लगा रहे हैं और दवाओं पे दवाएं खा रहे हैं और उलमाओं के चक्कर लगाकर तावीज पर तावीज पहन रहे हैं, मगर बच्चा नहीं हुआ, औलाद नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि अल्लाह नहीं चाहा। अल्लाह चाहता तो उसको औलाद हो जाती। अगर कई खुदा होते तो उसमें तफरकाबाजी हो जाता कि नहीं, इसको औलाद होनी चाहिए, ये बहुत परेशान हो रहा है, बहुत हैरान हो रहा है, दवाई करवा रहा है, तावीज बांध रहा है। तो अल्लाह एक है, उसी की मर्जी चलती है, उसके इरादे को कोई बदल नहीं सकता है, उसके मंशा के कोई रोक नहीं सकता है, और वो जो चाहता है वो होता है। अल्लाह की ताकत पर भी थोड़ा सा मुजाहरा कर लीजिए, अल्लाह के ताकत का भी मुजाहरा कर लीजिए, थोड़ी सी गौर फिक्र कर लीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, पूरे संसार को अल्लाह ताला ने बनाया और पूरे कायनात को पैदा किया, और इस कायनात में बेशुमार चीजों को अल्लाह ने बनाया। साइंस से पूछिए, साइंटिस्ट के पास जाइए, बड़े बड़े साइंसदान से पूछिए, साइंस का कहना यह है कि कायनात 500 मिलियन कहकशाओं पर मुश्तमिल है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। हर कहकशा में 1 लाख मिलियन उससे कमोबेश सितारे पाए जाते हैं। सारी कहकशाएं मुसलसल गर्दिश कर रही है, चांद मुसलसल घूम रहा है, जमीन अपने महवर पर 1000 मील फी घंटा रफ्तार से घूम रही है, सूरज 6 लाख मील फी घंटा रफ्तार से गर्दिश कर रहा है। फिर सैयारों में से किसी के भागने की रफ्तार 8 मील फी सेकेंड है, किसी की 33 मील फी सेकेंड है, किसी की 84 मील फी सेकेंड है, और ये तमाम के तमाम सैयारे गर्दिश कर रहे हैं और घूम रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इसी पर बस नहीं, अरे और आगे बढ़िए और गौर कीजिए कि रोडों पर, सड़कों पर जब गाड़ियां चलती हैं शहरों में, और ड्राइवर जब गाड़ी चलाते हैं, थोड़ी सी गफलत होती है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, मगर कुर्बान जाइए खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समा की ताकत पर, उनकी कुव्वत पर और उनकी कारीगरी पर कि आज तक मुसलसल लाखों करोड़ों सैयारे घूम रहे हैं, मगर आज तक कोई किसी से टकरा ही नहीं और किसी को किसी से टक्कर नहीं हुआ। अगर टक्कर हो जाता तो कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाता, टूट कर चकनाचूर हो जाता। इससे भी पता चलता है। इसी पर बस नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़िए और इंसान के असबी निजाम पर गौर कीजिए, किस कदर दकीक और मरबूत है। जदीद तहकीकात बतलाती है इंसान के अंदरूनी मुवासलाती निजाम का मरकज उसका भेजा है। हर भेजे में तकरीबन 1000 मिलियन असबी
खाने हैं, हर खाने से बहुत बारीक तार निकलकर तमाम जिस्म के अंदर फैले हुए हैं। उन तारों को खबर वसूल करने और दूसरे आज़ाओं को हुक्म भेजने का निज़ाम तकरीबन 70 मील फी घंटा रफ्तार से जारी रहता है। इन्हीं आसाब के जरिए हम चखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं और सारा अमल करते हैं। जबान में 3000 जायके खाने हैं, जिनमें हर एक इलायदा असबी जरिए से हम इसकी खबर दिमाग तक पहुंचाई जाती है। हमें इसकी खबर दिमाग तक पहुंचाकर मुझे मुत्तला किया जाता है। इसी पर बस नहीं, जिस्म के अंदर कोई गर्म चीज लाई जाती है तो 3000 खाने ऐसे हैं जो उसको महसूस करके फौरन दिमाग को उसकी खबर देता है। एक आंख में 130 खाने हैं जो तस्वीरी मजमुए दिमाग तक पहुंचाते हैं। इसी पर बस नहीं, जिसमें कुछ ठंडी चीज, ठंडा सामान अगर जिस्म के करीब तक पहुंचाया जाए तो 2,50,000 खाने ऐसे हैं जो सर्द चीजों को महसूस करके उसकी खबर को पहुंचाते हैं। ये तमाम आज़ाएं बनाने वाली जात एक अल्लाह की जात है, जो इतना ही बड़ा चेहरा पूरे इंसान को बनाया। पूरी दुनिया में तकरीबन 7 अरब कमोबेश इंसान को पैदा किया। सबकी शक्ल इतनी बड़ी है, सबका चेहरा इतना बड़ा है, सबकी आंखें इतनी बड़ी है, सबकी नाक इतनी बड़ी है, सबका होंठ इतना बड़ा है, मगर किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता है। सबका चेहरा सबसे जुदा है, सबकी शक्लें सबसे जुदा है। और उस पर भी बस नहीं, इसी पर बस नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, पूरे इंसान के अंगूठे इतने बड़े हैं मगर किसी के अंगूठे की निशान किसी से नहीं मिलती है। अल्लाह ताला ने किसी को लंबा बनाया, किसी को नाटा बनाया, किसी को मोटा बनाया, किसी को पतला बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को बहुत ज्यादा दिमाग दिया, किसी को कम दिमाग दिया, किसी को खूब चालाक और चुस्त बनाया, किसी को सुस्त बनाया। इसीलिए कहने वालों ने कहा, क्या कहा? एक ही मालिक हमारा, एक ही रहमान है। सुपौल जिला के एक बेहतरीन कलमकार, बेहतरीन शायर जिसका नाम कैसर अली राना है, उन्होंने इस कलाम को पेश करके दुनिया को जगाया और कहा कि एक ही मालिक हमारा, एक ही रहमान है। क्या है हिंदू, क्या है मुस्लिम, हर कोई इंसान है। मिल के रहते हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम हर कोई मिल के रहते हैं, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम हर कोई, वो वतन मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तान है। जो करे नफरत की बातें मौलवी पंडित कोई, जो करे नफरत की बातें मौलवी पंडित कोई, वो है पागल, वो है अहमक, वो बड़ा नादान है। दूसरे शायर ने कहा, इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। रामायणो गीता में जहाँ राम कथा है, रामायणो गीता में जहाँ राम कथा है, उतरा जो मोहम्मद पे वो कुरान है बाबा, उतरा जो मोहम्मद पे वो कुरान है बाबा। हिंदू का है मंदिर तो मुसलमान की मस्जिद, हिंदू का है मंदिर तो मुसलमान की मस्जिद, इस देश में फिर कैसा घमसान है बाबा। हिंदू हो कि मुस्लिम हो, मरना है सभी को, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, मरना है सभी को। 2 रोज का हर आदमी मेहमान है बाबा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और मैंने पहले भी कहा था कि अल्लाह ताला के इख्तियार में है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। आप पहले की तारीख पढ़िए, एक बादशाह था जिसका नाम फिरौन था। जब उसको किसी ने कह दिया एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम मूसा होगा, तो फिरौन और तुम्हारी बादशाहत को नस्तो नाबूद कर देगा, तुम्हारे तख्तो ताज को मिटा डालेगा। तो बादशाह ने क्या इरादा किया, हम मूसा को पैदा होने नहीं देंगे, लाखों बच्चा को कत्ल कर दिया। और अल्लाह ताला ने अपनी ताकत का मुजाहरा दुनिया में करा दिया, दुनिया वालों को बता दिया, मूसा को पैदा भी कर दिया
और फिरौन के घर में परवरिश करवा के दुनिया को ये बता दिया कि मैं खुदा हूँ और मैं वो खुदा हूँ कि जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, कोई मेरे इरादे को बदल नहीं सकता। जब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, अल्लाह का हुक्म हुआ, लोग मजाक उड़ा रहा था कि पानी का नामो निशान नहीं है, ये कश्ती कहाँ चलाएंगे, आसमान में चलाएंगे, जमीन में चलाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद किया, ए बारी ताला, लोग मेरा मजाक उड़ा रहा है। लोग उस कश्ती में लैट्रिन करने लगा, गिलाजत फैलाने लगा, गंदगी फैलाने लगा। अल्लाह ने क्या कहा, ए नूह, जो उसमें गंदगी फैला रहा है उसी से मैं साफ नहीं कराया तो मेरी खुदाई क्या। कश्ती भर गई, बीमारी फैल गई लोगों में, इनकार करने वालों में, मुखालफत करने वालों में। कैसी बीमारी? खुजली की बीमारी, खारिश की बीमारी फैल गई। दवा कराते कराते थक गए, इलाज कराते कराते थक गए, डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते थक गए, हकीमों के पास जाते जाते थक गए, बीमारी खत्म होने को नाम नहीं आ रही है। फिर क्या हुआ? आखिर में जब कश्ती भर गई, एक बूढ़े चचा जब उस कश्ती में जाते हैं लैट्रिन करने के लिए तो कमजोर होने की वजह से उसमें गिर जाते हैं। आज जहां जहां मक्खन लगता है वहां से खुजली गायब, वहां से खारिश गायब। अब वो ऐलान करता है, ऐ मेरे गांव के लोगों, ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐ नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, आओ आओ, तुम्हारी बीमारी की दवा इस कश्ती में है, तुम्हारी खुजली की दवा इस कश्ती में है, तुम्हारी खारिश की दवा इस कश्ती में है। लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, कोई लोटा लेके आ रहा है, कोई कटोरा लेके आ रहा है, कोई प्याला लेके आ रहा है, कोई बर्तन लेके आ रहा है, कोई गिलास लेके आ रहा है और मक्खन उठा कर चख रहा है। और जो आखिर में आ रहे हैं दो दो के पी रहे हैं और पी करके पूरी कश्ती को बिल्कुल चमचमाहट कर दिए, चकाचक कर दिए, बिल्कुल साफ कर दिए। अल्लाह ने क्या कहा, ऐ नूह, मैंने क्या कहा था, अगर जो उसमें गंदगी फैला रहा है उसी से साफ नहीं कराया तो मेरी खुदाई का, मेरी खुदाई क्या, मेरी खुदाई क्या, मैं खुदा हूँ। अल्लाह ने कहा मैं खुदा हूँ, मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ और वो करके दिखाया। आप लोग जानते होंगे बच्चा पैदा करने के लिए शादी करना शर्त होता है, मगर कुर्बान जाइए अल्लाह ताला की ताकत पर, उनकी कुव्वत पर कि ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करके दुनिया वालों को दिखा दिया कि अल्लाह चाहे तो बगैर शादी के भी बच्चा पैदा कर सकता है। और इसी पर बस नहीं, बगैर माँ के, बगैर बाप के भी बच्चा पैदा करके दिखा दिए कि आदम अलैहिस्सलाम की ना माँ है ना बाप है। इसीलिए दिल खैराबादी ने कहा, क्या कहा कि खुदा की कारीगरी का जलवा बड़े जहां में कहा नहीं है, जमीन पे बिन बाप के है ईसा, फलक पे आदम की माँ नहीं है। दूसरे शायर ने क्या कहा, वहदत के भरे जाम, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है, हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़ नजर आम दिखाता तू है, अदना है कोई आला, हफ्सी है या करसी, हर एक को कुर्बत में बैठाता तू है, तखय्युल से आगे तेरी शान गफ्फारी, ला हद्दे करम आप सुनाता तू है, तेरे अम्र के एजाज से कौनैन की तख्लीक, फयकून अमल रास बताता तू है, अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है, यकता है यगाना है तू आज समझ है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है, हर वक्त के फिरौन को तू ही है डुबोता, हर वक्त के फिरौन को तू ही है डुबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है, पर किससे उज़ैर के कुरान गवाह है, मुर्दों को सरेआम जिलाता तू है, पर जाए किसी वक्त में मरियम पे जो तोहमत, पर जाए किसी वक्त में मरियम पे जो तोहमत, तिफलान को झूले से बुलाता तू है, बू जहल के हाथों में सदाल के होंगे, पत्थरों से भी कलमा पढ़ाता तू। कहिए सुभान अल्लाह, आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह
एक अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह की कारीगरी में कोई कमी नहीं है। सही बात है कि नहीं? तो बोलिए ना भाई, अल्लाह की कारीगरी में कोई कमी है? बस मैं खत्म कर रहा हूँ, पर्ची भी आ गई है, थोड़ा सा आप लोग बोल लीजिए 2 मिनट। अल्लाह की कारीगरी में कोई कमी है? अरे बोलिए ना। मगर एक नौजवान जो था, जरूरत से ज्यादा कबियाट, जरूरत से ज्यादा कबियाट जो था, एक नौजवान क्या कहता है, सब कुछ तो ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अरे क्या किया? का थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अरे क्या किया? वो अपने दोस्त को कह रहा था, का दोस्त, अल्लाह तो सब कुछ ठीक बनाया, मगर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अरे क्या किया? का देखो ये आम का पेड़ तू देख रहा है कितना बड़ा है, और उसका फल कितना छोटा है, 1 पौवा आधा किलो का, और तरबूज का पौधा कितना कमजोर है, वो लत्ती कितनी कमजोर है, कितनी छोटी है, और उसका फल 2-2 कुंटल का बनाया, 3-3 कुंटल का बनाया। ये बात कहकर उसी दोस्त के साथ वो टकला छिला के ससुराल चला। और पहले ये ऑटो, जीप, स्कॉर्पियो, बस वगैरह नहीं चलती थी, गाड़ियां नहीं चलती थी, लोग पैदल सफर किया करते थे। और टकला क्यों छिलाया? तो टकला इसलिए छिलाया कि सलमान खान ने एक फिल्म बनाया, उस फिल्म में टकला छिलाया, तो नौजवान टकला छिला लिया। पहले आप देखे होंगे कोई नौजवान फटा हुआ कपड़ा पहन के कहीं नहीं जाता था, मगर फिल्म में अमिताभ बच्चन ने फटा हुआ कपड़ा पहना तो नौजवान जींस फाड़ करके पहनना शुरू कर दिया। बैरे कैफ, पहले के लड़कियां कान छेदाया करती थी और कान में बाली पहना करती थी, लड़का कान नहीं छेदाया करता था। मगर आजकल लड़के भी कान छिदाते हैं और कान में बाली पहनते हैं, लंबा लंबा बाल बढ़ाकर, और ऐसा लिबास पहनते हैं और रोड पे सड़क पे चलते हैं तो पता ही नहीं चलता है मौलाना शहादत साहब कि लेडीज चल रही है या लेडीज चल रहा है। ऐसे इसी बात हो गई है। बैठ के तो वो नौजवान जो टकला छिलाकर, आज भी एक मूवी निकली है फिल्म, उस फिल्म का नाम है पठान। दिल्ली जब मैं जा रहा था, कुछ लोग दिल्ली जा रहे थे, तो वो नौजवान कुछ लोग 2000 का टिकट कटा करके पठान की मूवी देखने के लिए दिल्ली जा रहा था। और सामने रमजान आ रहा है, हाफिज कुरान जो तरावी सुनाएंगे, इमाम साहब की तनख्वाह देने के लिए अगर हर घर के पीछे, हर घर पर 200 या 500 रुपया लगा देंगे तो सिक्योरिटी साहब को 10-10 बार दौड़ के जाना पड़ेगा उस इमाम साहब की तनख्वाह वसूल करने के लिए। मगर मूवी पठान देखने के लिए 2-2 हजार का टिकट बुक पहले करता है। ये मुसलमान कहाँ जा रहा है? क्या अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया था शाहरुख खान के नक्शे कदम पर चलने के लिए, पठान मूवी देखने के लिए? पठान मूवी देखकर और देखने से पहले 2000 का टिकट कटाना आसान हो जाता है, मगर इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ाने में 303 डिग्री बुखार लग जाता है। एक सदर साहब ने फजर की नमाज से पहले इमाम साहब को कहा, इमाम साहब दुआ कर दीजिए मेरे बेटे को जॉब मिलने वाली है। इमाम साहब ने फजर की नमाज खत्म करके और दुआ में ये अल्फाज कहा, या अल्लाह ताला हमारे सदर साहब के बेटे को जॉब मिलने वाली है, इनको जॉब जल्दी दिलवा दीजिए, मगर अल्लाह ताला उनकी तनख्वाह उतना ही तय कीजिएगा जितनी तनख्वाह मेरी है। आप सदर साहब तो लाल बगुला हो गए कि ये कैसा इमाम है, इनको मैं दुआ करने के लिए कहा, ये बददुआ कर रहे हैं। कहा आप कैसी दुआ किए? हम कहे, इमाम साहब ने कहा क्या हुआ हजरत? कहा कि आप बोले हमारी तनख्वाह के मुताबिक इनकी भी तनख्वाह होनी चाहिए। तो इमाम साहब ने क्या कहा, हम भी तो किसी के बेटे हैं, हम भी तो किसी के पोते हैं, तो जब हमारा गुजर औकात उतनी तनख्वाह में हो सकती है तो आपके बेटे की गुजर औकात उतनी तनख्वाह में नहीं होगी। ये ऐसा हो गया है, ऐसा जमाना भी आ गया है, क्या कहिएगा। एक साहब मस्जिद में इमाम साहब के पास बैठा हुआ था और मुअज्जिन साहब आया और अजान दे दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब वो साहब क्या कहता है, इमाम साहब मैं जा रहा हूँ।
एक साहब दूसरे साहब बैठे हुए थे, कहा काहे भाग रहे हैं? कहा देखने ने अजान हो रही है। कहा अजान सुनकर शैतान भागता है, आप तो मुसलमान हैं, आप काहे भाग रहे हैं? अरे अजान हो रही है, नमाज तो पढ़ लीजिए। तो ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जो मस्जिद में बैठे हैं, अजान हो रही है तो शैतान की तरफ भाग रहे हैं, क्या कहिएगा। और कुछ और भी कमी हो गई है गांव समाज में कि इमाम साहब को बुलाया जाता है और इमाम साहब जब आते हैं तो सबकी नजर इमाम पे रहती है। अभी मौलाना जावेद साहब ने कितनी अच्छी तकरीर की, और उसने अपने घर पर उस तरह के तरीके की नजर रखे तो कभी भी गड़बड़ सरबर नहीं होगा, मगर इमाम साहब पर नजर रखते हैं। इमाम साहब अगर मूड़ी उठा के चलते हैं तो क्या कहते हैं, अरे बाप ये खतरनाक इमाम साहब है, ये तो मूड़ी उठा के चल रहा है। इमाम साहब मूड़ी गिरा के चलते हैं, कहते बाप रे बाप, ये तो मूड़ी गोता इमाम आ गया है, ये पता नहीं क्या करेगा। इमाम साहब अगर लंबी सूरह पढ़ा देते हैं, कहते इमाम साहब को खाना हगना कोई काम तो है नहीं, जो सूरह मन में आता है पकड़ लेता है। इमाम साहब छोटी सूरह पढ़ा देते हैं तो कहते इमाम साहब को कल कुल वल्ले याद है, इस इमाम से गाड़ी चलने वाली नहीं है। इमाम साहब लंबी सूरह पढ़ाए तो मुसीबत, छोटी सूरह पढ़ाए तो मुसीबत, और बड़ी सूरह पढ़ाए तो मुसीबत। वो मूड़ी उठा कर चले तो मुसीबत, और मूड़ी गिरा कर चले तो मुसीबत। ऐसा माहौल बन गया है। बैठे कहे तो वो जो नौजवान था जरूरत से ज्यादा कबियाट, वो कह रहा था क्या अल्लाह तो सब कुछ ठीक बनाया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। क्या किया? तो देखिए आम के पेड़ में छोटा फल 1 पौवा के आधा किलो का ये आम बनाया, और तरबूज का पौधा जो कमजोर है उसमें 2-2 कुंटल का 2.5 कुंटल का तरबूज बनाया। आम होना चाहिए 2-2 कुंटल 2.5 कुंटल का, और तरबूज छोटा होना चाहिए। ये कहकर अपने दोस्त के साथ जो ससुराल चला, इत्तेफाक से पैदल चला, और आंधी आई, वो एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। आंधी खत्म होने के इंतजार में, अल्लाह का करम देखिए, आंधी आने की वजह से एक आम का फल ठीक उसके टकला के बीच में गिरता है। कहता बाप रे बाप, समझ गए दोस्त, समझ गए अल्लाह की कारीगरी में कोई कमी नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह ने जो बनाया ठीक बनाया, ऊंचा पहाड़ बनाया वो भी ठीक बनाया, आसमान बनाया ठीक बनाया, चांद बनाया ठीक बनाया, तारा बनाया ठीक बनाया, काला बनाया ठीक बनाया, गोरा बनाया ठीक बनाया, आम को आधा किलो 1 पौवा का बनाया ठीक बनाया, और तरबूज को 2 कुंटल बनाया ठीक बनाया। दोस्त ने कहा क्या हुआ बताओ तो सही। अरे तू नहीं देखा? कहा हमने नहीं देखा, बताओ तो सही। अरे यार मैंने कहा था कि गड़बड़ हो गया, आम अगर 1 पौवा का आम था तो मेरे टकले पर गिरा, मुझको 81 आ गया। खुदा की कसम 2 कुंटल का आम होता आज हम चटनी हो जाते, आज हम भरता हो जाते। इससे पता चला कि खुदा की कारीगरी में कोई कमी नहीं है। इंशाअल्लाह हाथ उठाकर ये इरादा कीजिए कि हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। और आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत करके दिखा दिया, नमाज पढ़ के दिखा दिया, रोजा रख के दिखा दिया, और हज करके दिखा दिया। उसी अंदाज से इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। और इसकी शहादत, इसकी गवाही हमारे बिरादरान वतन के पास जो पुस्तक है उस पुस्तक में भी है। आप तारीख पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, वो जंगल यानी वन में रहने लगे, तो उनकी पहली मुलाकात, सबसे पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। और हनुमान जी एक ही मुलाकात में श्री रामचंद्र जी के पक्के भगत बन गए थे। और एक दिन मौज में आकर हनुमान जी ने राम जी से कहा, ऐ राम, मैं किसकी इबादत करूं, किसकी परस्तिश करूं, किसकी पूजा करूं, और कैसे करूं, किस अंदाज से करूं, क्या मैं आपकी पूजा करूं? तो श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा? एक किताब है श्री राम किंतु अमृत, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। क्या कहा? ऐ हनुमान, मेरी पूजा, मेरी परस्तिश तो हरगिज मत करना, बल्कि उस ईश्वर की पूजा करो, उस ईश्वर की परस्तिश करो, और
उसकी इबादत करो जिन्होंने पूरे कायनात को बनाया, सजाया, सवारा, मुझे भी पैदा किया, तुम्हें भी पैदा किया। किताब में लिखा हुआ मिलता है किंतु अमृत, श्री राम किंतु अमृत में लिखा हुआ है प्रथमा तारका चैवादिति अर्थे चंदुर्का तिथिदंड मुज्यते चतुर्कुंडलाकार पंचम बिंदु संयुक्ता ओम मिति जयुति रूप का कि सबसे पहले खड़े हो जाओ, दूसरे नंबर पे रुकू करो, तीसरे नंबर पे कुंडली मारकर बैठ जाओ जिस तरह सांप कुंडली मारकर बैठता है, चौथे नंबर पे सजदा करो, पांचवें नंबर पे मुराकबा में इस तरह बैठो कि ईश्वर के सिवा कुछ नजर नहीं आए। आका ने, आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ने का तरीका बताया और नवासे रसूल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी करबला के मैदान में जब मुकाबला हो रहा था, नमाज की नियत, नमाज की मोहलत मांगे और नमाज की नियत बांध लिए और सजदे की हालत में उनके जिस्म से गर्दन को जुदा किया गया था और उनको शहीद किया गया था और वो शहीद होकर खून का दरिया बहाकर वो ये पैगाम दे करके चले गए कि नमाज का जब अल्लाह की इबादत में एक बेहतरीन इबादत नमाज है कि जब उसका वक्त हो जाए उस वक्त पर नमाज अदा करके अल्लाह की इबादत करनी है और अल्लाह के सामने झुकना है। और करबला के मैदान को खून से रंगीन करके ये पैगाम दिया कि कहने वालों ने कहा कि दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। नीजे पे कह रहा था यही सर हुसैन का सर कटा तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। इसीलिए हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो शहीद हुए थे तो कहने वालों ने कहा हुसैन जन्नत का बादशाह है, हुसैन जन्नत का बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल के तख्ती पे तख्त लिख ले, हुसैन बावसूल लिख ले, हुसैन हैदर के दिल के टुकड़े, हुसैन ज़ारा के फूल लिख ले। जमीन बदले, जमाना बदले, साकी बदले, मैखाना बदले, मगर न बदले हुसैन अक्तू वफात तक के वसूल लिख ले। मगर न बदले हुसैन अक्तू वफात तक के वसूल निकले। मुती दिल से पूछा है कि बता कि क्या हुसैन है, कलीमी दिल से पूछा है कि बता क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, वो इससे बड़ी जीत क्या, यजीद था हुसैन है। दिले दिल बरा भी हुसैन है, गमे आशका भी हुसैन है, सफे बरज़मी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहाँ फैसले हो जमीर के, किसी आदमी के खमीर के, वहाँ लाख इब्ने ज़ियाद हो, वहाँ एक जाबे हुसैन है। न यजीदियत की दलील हूँ, न यजीदियत का वकील हूँ, मैं हुसैनियत की सबील हूँ। मेरी बरजुबा भी हुसैन है। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे जिसके दिल में हुसैन होगा। कहे सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह तो हम लोग आज के जलसे से एक पैगाम लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह कि हम लोग एक अल्लाह ताला की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। तौहीद खुदावंदी पर मैंने मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू की और वक्त इजाजत नहीं देता है कि रसालत पर भी चर्चा छेड़ा जाए, वरना आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र, रसालत का भी जिक्र हमारे बिरादरान वतन के पास जो पुस्तकें हैं उसमें मुख्तलिफ जगहों पे आया है और वक्त इजाजत नहीं देता है। कहीं पर आया है अंतिम महापुरुष के दीवानों,
अथर्वेद का मंत्र है, इदम जना उपश्रुत नराशन। ऐ लोगो, मोहब्बत और प्रेम से सुनो, एक ऐसा महापुरुष आएगा जिसका नाम नराशन यानी मोहम्मद होगा। मरुस्थल निवासनम, वो मक्का के धरती पे जन्म लेगा। बाप ने विष्णुयस, पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम सुमवती शांति आमना होगा। दावदा शयाम शुक्ल पकशस्य माधवे वासी माधवा जाते ददर शतु पुत्रम पितरु हष्टमानसो। उसके जन्म से लोगों को खुशियां मिलेगी। उसका जन्म बैसाख में सोमवार की दिन चांद की 12 तारीख को होगी। His birth will make people happy and he will born on Monday 12th date of the month in the month of बैसाख। आगे फरमाया, लिंग छेदी शिखायना शमश्रुधारी सदुसका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनूनम विना कौलंच पश्वस्ते शाम भक्ष्या मतामम मुस्लिनेव संस्कार कुशैरी भविष्यति तस्मान मुसलमंतु ही जातियो धर्म दुष्का इति पैशात धर्मश भविष्यति मया कुर्ता। कि अल्लाह के नबी जो पैदा होंगे वो किस अंदाज से पैदा होंगे ये भी वेद में बता दिया गया है, और किस अंदाज से उनकी पैरवी करना है उसके बारे में भी वेद में बता दिया है। विदामितम पुरुषम महात्मा द्वितीया वरणम तमसा प्रस्तात। इसी को तुलसीदास ने कहा कि यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। सनवत विक्रम दु अनंडा महाकोक नष्ट चतुर्पटंडा। राजनीति बहु प्रीति दिखावे आपन मत सबका समझावे। सुरन चतु सुदर सच्चारी तिनको वंश भयोति भारी। तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार न होया। तब से मानो जंतु भिखारी समरत नाम ऐवरदारी। हर सुंदर निर्माण न होई तुलसी वचन सच सच होई। आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, और 2 मिला के 55 कर लो। फिर 20 के भाग लगाए अब बाकी बचे को 9 गुण कर लो, 2 उसमें मिलाए। कहत कबीर सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है वक्त इजाजत नहीं देता है, वरना इस मौजू पर विस्तार से गुफ्तगू होती और तफसील से गुफ्तगू होती। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, कहने वाले भी मोहताज सुनने वाले भी मोहताज। अल्लाह ताला हम सबको अमले साले की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।